नमस्कार बच्चों, हम पाठ पढ़ रहे हैं बाजार दर्शन, जिसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार जी, और यह आरोह भाग 2 पर आधारित है। हमने पेज संख्या 90 तक पढ़ लिया था। उसका थोड़ा सा भाग जो है वो रह गया था, और वहीं से मैं आज आपको इस वीडियो में समझाऊंगी। उस पाठ के बारे में हम पठन पाठन करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर लेखक ने कहा कि पैसे की व्यंग शक्ति की सुनिए, वह दारूण है। उसके लिए लेखक ने एक उदाहरण दिया है। कहते हैं कि पैसे की व्यंग शक्ति जो है वो आप में क्या करती है, दीनता का भाव उत्पन्न कर देती है। उसका एक उदाहरण स्वयं उन्होंने अपने से ही दिया। कह रहे हैं कि मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। लेखक पैदल जा रहे थे, यात्रा कर रहे थे अपनी, और उसी समय जो है पास से एक मोटर गाड़ी निकल गई। अब लेखक सोच रहे थे कि मैं पैदल जा रहा हूँ, और हर कोई भी सामान्य व्यक्ति यही सोचेगा कि देखो, हमारे पास गाड़ी होती या हमारे पास कोई वाहन होता तो मैं भी ऐसे ही सपाटे से निकल जाता। तो ऐसी भावना तुरंत मन में आ जाती है, और वह भावना जो होता है वो कैसी होती है, वो आपके अंदर जो है वो दुख उत्पन्न करती है, आपके अंदर वो दयनीयता, दारुणता उत्पन्न करती है, और आप में हीन भावना आ जाती है। करें कि वह क्या निकली कि मेरे कलेजे को कौंधती एक कठिन व्यंग की लीक ही आर से पार हो गई। यानी कि ऐसा लगा कि जैसे एक जो पैसे की जो व्यंग शक्ति है कि देखो, मैं जा सकता हूँ मोटर कार से, तुम नहीं जा सकते। जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो, उसका नाम है मोटर, और तुम उससे वंचित हो, अर्थात तुम्हारे पास यह नहीं है। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए मत, और एक सामान्य व्यक्ति के साथ ये होता ही है। करेंगे, मैं सोचने को हो आता हूँ कि हाय, यही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। क्यों न मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ। उस व्यंग में इतनी शक्ति है कि जरा से में मुझे अपने सगों के प्रति कृतज्ञ कर सकती है। कृतज्ञ मतलब उपकार न मानने वाला कर सकती है। यानी कि जिस माँ बाप ने जन्म दिया, पाल पोस कर इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, किसी लायक बनाया, उसके प्रति भी हम जो है उसके उपकार को नहीं मानने वाले बन जाते हैं, यदि हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है। तो यहाँ पर हम क्या होता है, फिर हम ये सोचने लगते हैं कि हम भी किसी धनिक व्यक्ति के यहाँ जन्म लिए होते तो हमारी भी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती, हमारे पास भी ये होता, हमारे पास भी वह होता, हमारे पास भी जो है बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती, बड़े बड़े घर मकान बंगले होते, सारी चीज़ें होती, मैं इस तरह की खरीदारी करता आदि। और ये सब न हो पाने की स्थिति में व्यक्ति के अंदर जो है वो मन में हीन भावना आ जाती है, और वो कहीं ना कहीं अपने माँ बाप को भी कोसने लगता है कि किस माँ बाप के घर में मैं पैदा हो गया। जैसे मान लीजिए, आप एक उदाहरण अगर सामान्यतः दिया जाए व्यवहारिक जीवन का, कि आप और आपके मित्र में जो है वो अमीरी और गरीबी की खाई है। मित्रता है, बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन एक मित्र जो है वो बहुत अमीर है और दूसरा जो है वो गरीब है। तो उस समय गरीब व्यक्ति के बच्चे के मन में यह आएगा अपने अमीर मित्र को देख कर कि देखो, उसके यहाँ ये चीज़ें हैं, यह है, वो कितने मज़े में रहता है, कितने अच्छे से रहता है, वो जो कहता है उसके माँ बाप तुरंत दिला देते हैं। एक हम हैं जो किसी भी छोटी से छोटी भी चीज़ को दिलाने में माँ बाप आनाकानी करते हैं। तो इस तरह से हम क्या होता है, हम अपने ही माँ बाप के, अपने ही सगे संबंधियों के कृतज्ञ बन जाते हैं, उपकार को नहीं मानने वाले बन जाते हैं। ऐसी होती है व्यंग शक्ति, किसकी, पैसे की। कहें कि लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग शक्ति उस चूरन वाले अकिंचित कर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती। चूर चूर क्यों, कहो, पानी पानी। तो मुहावरे हैं, पानी पानी हो जाना मतलब शर्मिंदा हो जाना। कौन शर्मिंदा हो जाता है, वह जो पैसे की व्यंग शक्ति है। अब यहाँ पे किसका उल्लेख हो गया, यहाँ पर लेखक ने भगत जी का उल्लेख किया है, जिसके बारे में हम पिछले पृष्ठ पर और पिछले पैराग्राफ में पढ़ चुके हैं कि एक भगत जी नामक व्यक्ति हैं जो कि चूरन बेचने का काम करते हैं। उनका उपनाम ही लोगों ने चूरन रख दिया है।
और वो 6 पैसे से ज़्यादा का चूरन नहीं बेचते हैं। जो चूरन बच जाता है उसको वो अपने आसपास जो बच्चे होते हैं उनमें बांट देते हैं। तो कह रहे हैं कि उस भगत के यहाँ जो पैसे की व्यंग शक्ति है वह चूर चूर हो जाती है। चूर चूर नहीं बल्कि कहिए कि पानी पानी हो जाती है। अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसका मन भरा हुआ हो उस पे पैसे की व्यंग शक्ति अपना प्रहार नहीं कर सकती है। इस चीज़ को यहाँ पर लेखक ने बताया है। और जाहिर सी बात है, दुनिया में अगर हर एक व्यक्ति एक दूसरे के धन वैभव को देख करके अपना सिर फोड़ने लगे तो जिसके पास धन दौलत है उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हम अपना सिर जरूर फोड़ लेंगे। इसलिए जितना है हमें उतने में संतोष रखना चाहिए और उतने में ही सुख जो है अनुभव करना चाहिए। किसी का देख करके हमें किसी भी तरह का गलत निर्णय लेकर के अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज के समाज में आप देख रहे हैं कि बहुत सारी घटनाएं ऐसी भी हो जाती हैं कि जिसमें लोग अपने शौक को पूरा करने के लिए अनैतिक और गलत कार्य भी कर बैठते हैं। तो इसलिए अपना मन जो है वो व्यक्ति को भरा रखना चाहिए भगत जी की तरह। कहेंगी तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग के आगे ही अजय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग की क्रूरता को ही पिघला देता है। यहाँ पर भगत जी की विशेषता को बता रहे हैं कि आखिर भगत जी के अंदर वह कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिससे वह जो पैसे की शक्ति है वह उनको नहीं जीत पाती। वह अजय है, उनके ऊपर उस पैसे की व्यंग शक्ति का कोई भी प्रभाव नहीं होता। चाहे वह किसी भी तरह का लालच हो, प्रलोभन हो, कितना ही सजा धजा बाजार हो, भगत को अपनी तरफ वो आकर्षित नहीं कर पाता। तो लेखक कह रहे हैं यही कि आखिर उनमें ऐसा कौन सा भाव है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो वो व्यक्ति इस तरह से बने हुए हैं। कर उस बल को नाम जो दो, लेखक कह रहे हैं उस बल को कोई भी नाम दिया जा सकता है, पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है जहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता है। संसारी वैभव अर्थात जो संसार के मनुष्य हैं वो क्या सोचते हैं कि मेरे पास यह भी हो जाए, यह भी हो जाए, यह भी हो जाए। इससे जो है भगत जी क्या हैं, वह परे हैं, वह कुछ अपर जाति का तत्व हैं। लेखक कह रहे हैं कि भगत जी जैसे लोग जो हैं वो किसी दूसरी जाति के तत्व होते हैं। यह लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं। कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को क्या कहा जाए वो मुझे नहीं समझ में आता, या मैं ये कहूँ कि वो आध्यात्मिक हैं, धार्मिक हैं, नैतिक हैं। तो कह रहे हैं कि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि उस शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं कि भाई वह किस श्रेणी के व्यक्ति हैं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं। मैं विद्वान, लेखक अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं, लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृष्णा है, तृष्णा मतलब लालच, बटोर रखने की स्पृहा है, जहाँ पर सब कुछ व्यक्ति सोचता है ना कि वह सब कुछ बटोर ले, जो भी धन संचय है उसको किसी भी तरीके से, किसी भी हालत में वह उसको समेट ले और वो धन जो है वो उसका अपना हो जाए। तो लेखक कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी जो स्थिति है वह भगत जी में नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई इच्छा अगर उनमें होती, ऐसी कोई स्पृहा उनमें होती तो वो 6 आने का चूरन बेचने के बाद अपने सारे चूरन को वह लोगों में वैसे ही नहीं बांट देते, बल्कि क्या करते, उससे भी वह और धन अर्जित कर सकते थे, लेकिन ऐसा वह नहीं करते। करें कि लेखक कह रहे हैं कि बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा, मतलब संचय मतलब इकट्ठा करने की जो लालसा है मनुष्य की कि हम कितना कर लें, हमारे पास कितना अधिक हो जाए, हमारा धन इतना बढ़ जाए, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हो जाएं। तो इस तरह की अगर इच्छा व्यक्ति में बहुत अधिक होगी तो वह संचय करने के लिए तरह तरह से जो है वो उपाय करेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है
तो वह व्यक्ति जो है वो बहुत अधिक धन संचय नहीं करेगा, और यदि उसके पास अधिक धन है तो वह सामाजिक कार्यों में उसको लगाना चाहेगा। लेकिन ऐसे लोग जो है वो बहुत कम होते हैं। पैसे का उपयोग स्वयं के लिए, अपने उपभोक्तावादी संस्कृति और सोच के कारण वो स्वयं के लिए करना चाहते हैं, दूसरों के लिए नहीं। कहने की वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है, वह अबला है। अब यहाँ पे ऐसे व्यक्तियों के बारे में लेखक कह रहे हैं कि जो बहुत अधिक धन का संचय करते हैं, बहुत अधिक वैभवपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, तो कह रहे हैं कि यह उनकी निर्बलता का ही प्रमाण है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है और वह अबला है। उसके पास बल होता तो उसको बहुत अधिक धन संचय की जरूरत नहीं होती। वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लेखक ने ये कहा है कि जो निर्बल होता है वही बहुत अधिक धन संचय करता है, अर्थात बहुत अधिक धन संचय भी समाज के लिए और स्वयं के लिए हितकर नहीं होता। आगे लेखक कह रहे हैं कि एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए मतलब दिखाई दे गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय जय राम किया। मैंने भी जय राम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थीं और न उस समय वह बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। कोसना मतलब उसको ही दोष देना कि मेरे पास पैसे ही नहीं हैं, नहीं तो इतनी सारी चीज़ें हैं, मैं ये खरीद लेता वो खरीद लेता। ऐसा कुछ भी भगत जी नहीं कर रहे थे। राह में बहुत सारे लोग, बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। जैसे होता है ना, कोई व्यक्ति आपके गली मोहल्ले में रोज आता हो तो आप उससे सामान लेते हो, आप और कहीं वो दिख जाए तो आप भी उम्मीद करते हैं कि वह आपको पहचान जाए कि अच्छा अरे बेटा तुम ये, या आप उनको पहचान जाए कि अरे ये तो वही हैं चूरन वाले भगत जी, या चूरन वाले दादा, चूरन वाले अंकल। जिस तरह से व्यक्ति चाहता है कि उसकी पहचान बनी रहे। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना। तो ये भी एक कला है। कई बार हम जो है पहचानने के बावजूद भी अवॉइड कर जाते हैं, ऐसे अनभिज्ञ बन जाते हैं कि जैसे हम आपको नहीं जानते। तो ऐसा भगत जी का व्यवहार भी नहीं था। भगत जी ने क्या किया, सबको हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन लिया और सबको अभिवादन किया। तो ये भी एक हमारी संस्कृति है, एक हमारी परंपरा है कि आपको चाहे व्यक्ति वो छोटा हो बड़ा हो, आपको उसका अभिवादन करना चाहिए और उसके द्वारा किया गया अभिवादन आपको स्वीकार भी करना चाहिए। कई बार ऐसे होते हैं लोग कि आपने नमस्ते किया और आपके नमस्ते को उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी, वो ऐसे अवॉइड कर गए जैसे उन्होंने देखा ही नहीं या वो आपको नहीं पहचानते। तो ऐसी स्थिति में आपका मन जो है वो दुखी होता है। करें लेखक कि इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थी। ऐसा नहीं था कि जो चौक बाजार गए थे तो भगत ने अपनी आंखें, अपना मन बंद कर रखा था, बल्कि उनका मन और उनकी आंखें दोनों ही खुली थी। लेकिन भौचक्के हो रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। वह ये नहीं सोच रहे थे, लेखक उनकी विशेषता बता रहे हैं भगत जी की, कि वह ऐसा नहीं था कि देख करके एकदम भौचक्के मतलब अचंभित हो रहे थे कि अरे ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये भी, ऐसा कुछ नहीं था। व्यवहार में पसोपेश उन्हें नहीं था और खोए से खड़े नहीं वह रह जाते थे। ऐसा नहीं था कि खड़े हो गए और फिर खो गए कि अरे ये लेते वो लेते फिर, लेकिन ले कैसे, ऐसी स्थिति उनकी नहीं होती जो सामान्य लोगों की होती है। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है। उस सबके प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं है, जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है। विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं दिखता। ये बहुत ही अच्छी बात है और सबके लिए है कि ऐसा नहीं है कि जो सामान मार्केट में बाजार में बिक रहा है उसके प्रति कोई उनके मन में विद्रोह हो, ऐसा नहीं है। वह अंदर से भीतर हैं, अंदर से वो रिक्त नहीं है, खाली नहीं है, इसलिए उन सब चीज़ों को देख करके वो प्रसन्न होते हैं।
संतुष्ट होते हैं, लेकिन उससे किसी भी तरह की ईर्ष्या उनको नहीं होती कि मेरे पास यह नहीं है या मैं इसको लेने के लिए कोई भी गलत या अनुचित व्यवहार करूं। करें लेखक आगे उनकी बातें बता रहे हैं। करें कि खुली आंख, तुष्ट और मग्न वह चौक बाजार में से चलते चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं, पर पड़े रह जाते हैं। कहीं भगत नहीं रुकते। रुकते हैं तो कहाँ रुकते हैं, तो एक छोटी सी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं। वहाँ 2-4 अपने काम की चीज़ ली और चले आते हैं। तो आप देखिए कि पूरा बाजार जैसे फैला था, जैसे पसरा था, वैसे ही फैला रह गया। बड़े बड़े अच्छे फैंसी स्टोर रास्ते में आए, लेकिन भगत जी को वो अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि भगत जी का जो मन था वो क्या था, भरा हुआ था। उनका लक्ष्य निर्धारित था कि उनको अगर कहीं रुकना है तो पंसारी की दुकान पर, जहाँ से उनको अपनी आवश्यक वस्तुएं लेनी है और वहाँ से फिर चले आना है। अब आप देखिए वहाँ दुकान से उन्होंने क्या लिया। तो कह रहे हैं कि बाजार से हठ पूर्वक विमुखता उनमें नहीं है, लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक उपयोगी है जब तक वहाँ जीरा मिलता है। यानी कि उस बाजार में वो तभी तक जाते हैं, उसका महत्व तभी तक है जब तक वहाँ जीरा मिलेगा या मिलता है। अर्थात वो जीरा खरीदने के लिए जाते हैं तो सिर्फ जीरा ही खरीद करके आते हैं। वह इधर उधर पड़े हुए वस्तुएं और सामानों की बिक्री के प्रति आकर्षित नहीं होते। तो ये बहुत बड़ी विशेषता है। ऐसा हम आप शायद न कर पाएँ। अभी चांदनी चौक चले जाएं तो सामान आपको लेना हो या ना लेना हो, लेकिन देखने की जो लालसा होती है, रुक करके दुकान पे हम उन वस्तुओं को देखते हुए ही आगे बढ़ते हैं। लेकिन भगत जी ऐसा नहीं करते हैं। तो वहाँ से उस दुकान से क्या लेते हैं, ज़रूरत भर उन्होंने जीरा लिया और फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं बराबर हो जाता है। तो इससे उनको कोई भी दुख नहीं होता कि इतना सामान है और मैं यहाँ से कुछ नहीं खरीद पाता। वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह है जीरा नमक। बस इस निश्चित प्रतीति के बल पर शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है। तो आप देखेंगे कि उनको सिर्फ जीरा और नमक चाहिए होता है, इसलिए चांदनी चौक पे चाहे जितनी चकाचौंध हो, वह भगत जी को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाती। और ये बहुत बड़ी विशेषता है उनकी, जो सामान्य जन में नहीं देखी जाती। तो चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है। क्यों? क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए। वह तो कोने वाली पंसारी की दुकान से मिल जाता है और वहाँ से सहज भाव में ले लिया गया है। इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे। भगत जी से बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये बताया गया कि अगर आसपास चांदनी चौक पे चांदनी बिखरी है, अर्थात बहुत सारी वस्तुएं वहाँ पे मिल रही हैं, तो वो मिलती रहें, उससे भगत जी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो उनको अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती। तो ये भगत जी का व्यक्तित्व था और उनकी विशेषताएं। लेखक करें कि यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है। देखिए बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात भी है कि बाजार को सार्थकता वही लोग दे सकते हैं। ये आपके प्रश्न भी हैं, अभ्यास प्रश्न में ये प्रश्न भी है कि बाजार को कैसे लोग सार्थकता प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे उसका उत्तर भी आपको इसी में मिल जाएगा। लेखक करेंगे मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं। यहाँ पे चाहने से तात्पर्य यह है कि उन्हें ये नहीं पता होता कि उनके लिए कौन सी वस्तु अति आवश्यक है। अगर उन्हें ये नहीं मालूम है तो ये समझ लीजिए कि ऐसे लोग बाजार को सार्थकता नहीं देते। वो अनावश्यक वस्तु खरीदते हैं जो कि उनके सुख में जो है वो खलल ही डालती हैं। कहना कि अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति
व्यंग्य की शक्ति ही बाजार को देते हैं। न तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं, न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। बाजार का बाजारूपन क्या है बच्चों? बाजार का बाजारूपन किसे कहते हैं, यह भी प्रश्न है आगे। तो बाजार का बाजारूपन यह है कि बाजार में निहित जो सामान हैं उनको जो अपनी तरफ आकर्षित करने की जो उनमें क्षमता होती है उसको बाजार का बाजारूपन कहते हैं। इसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी है। तो आप निश्चित है कि आपके अगर आप देखेंगे कि पड़ोस में पड़ोसी के पास बहुत सारी सुख सुविधा की वस्तुएं हैं उनके यहाँ घर में, और आप पे थोड़ी कम है, तो आपके अंदर जो है वो उनके प्रति बहुत अच्छा व्यवहार नहीं होता है। कई बार ऐसी स्थिति भी हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, और वहाँ सद्भाव जो है वो घट जाता है। ऐसा ही कहीं भी हो सकता है, किसी भी संबंध में इस तरह से देखा जा सकता है। तो कह रहे हैं कि इस सद्भाव के ह्रास मतलब कम ह्रास पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृद और पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते हैं, और क्या होता है आपस में कोरे ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं, मानो एक दूसरे को ठगने की घात में है। घात मतलब घात लगाए हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि बस किसी न किसी तरह एक दूसरे को ठगें। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब ग्राहक और विक्रेता दोनों, सिर्फ ग्राहक जो है वो खरीदने जाता है और जो विक्रेता है वो सोचता है कि कितना अधिक से अधिक लाभ लेकर के इस वस्तु को बेचा जाए। तो ऐसी स्थिति में बाजार में सद्भाव फिर नहीं होता है। एक की हानि में ही दूसरे का अपना लाभ दिखता है, और यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता। ऐसी बाजार को अगर इस तरह का जो है सोच व्यक्ति लेकर के बाजार निकलेगा तो निश्चित है कि वहाँ जो आवश्यक वस्तुएं हैं वह नहीं खरीदेगा और उसका शोषण ही होने लगेगा, क्योंकि जो विक्रेता है वो सोचेगा कि कितनी अधिक से अधिक मूल्य में अपनी वस्तु को वो बेचे, और तब उसका कपट जो है वो सफल होता है। निष्कपट शिकार होता है। जो व्यक्ति, जो ग्राहक है वो तो कपट करने गया नहीं है, लेकिन शिकार कौन होता है? वही व्यक्ति होता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है, और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है उसका शास्त्र बना हुआ है। वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, वह मायावी शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। तो लेखक ने ये कहा है कि इस तरह से यदि सिर्फ पैसे की परचेजिंग पावर का अगर हम प्रयोग करने जा रहे हैं, उसका प्रदर्शन करने जा रहे हैं, तो इस तरह से हम उसको किसी भी तरह से जो है बाजार को सार्थकता प्रदान नहीं कर सकते। तो बच्चों ये था पाठ का जो है पूरा पाठन मैंने आपको वीडियो में करा दिया है, और इस पाठ में अभ्यास प्रश्न में जो हैं वो प्रश्न हैं, जो दिए गए प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर, कुल 5 प्रश्न हैं, उन 5 प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और उन्हें याद करेंगे। उम्मीद है आपको पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अभ्यास प्रश्न वाले जो क्वेश्चन हैं सिर्फ 5, उन्हीं 5 प्रश्नों को आपको करना है। पाठ के आसपास के जो प्रश्न हैं उन्हें आपको नहीं करना है। धन्यवाद।